समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300 प्लस सीटों से बनेगी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आज हम आए हैं औरैया जनपद के ब्लॉक 7 जिला पंचायत सदस्य अर्पित यादव जी और अंकुल यादव जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शन 2022 जो चल रहा है उसका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहिए, आप अपने बाढ़ वासियों ने जो आपको भारी मतों के साथ यही बनाया, हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कैसे शुभकामना देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के सभी साथियों को, माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं और लाख लाख बार शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने भारी बहुमत से एक तरफा जीत दिलाई। लगभग में मुझे 8000 वोट मिला और हमारे विरोधी को जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहा उसको 4900 वोट मिला। 3200 से हमारी जीत हुई। इसलिए मैं तो मानता हूं मुझे एक तरफा वोट मिला। ऐसे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आप अपनी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे सर, जो आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आगामी 2022 विधानसभा जो रिसेंटली में इलेक्शन चल रहा है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आप देख ही रहे होंगे। आज के 5 साल पहले पेट्रोल कितना था, डीजल कितना था, आज बिल्कुल चरम पर है डीजल। आम आदमी मोटरसाइकिल तो ले लेता है, बाइक तो ले लेता, कार तो ले लेता, लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पाता है। और यदि एक बार वो भरवा लेता है 1000 रुपए का, तो उसका एक महीने का बजट खराब हो जाता है। वो अपने खाने में दाल चावल व दूध, खाने पीने के सामान में कटौती करता है, तब वो एक महीने का एक बार डीजल भरवा पाता है। आप देख रहे हैं। और महंगाई तो आप देख ही रहे, आप सब जानते हैं। सर, यही बात कर लेते हैं किसान की। केंद्र सरकार का सर दावा था, केंद्र सरकार ने कहा था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, किसानों की आय दोगुनी हुई है या खाद का पैकेज का वजन ही कम हुआ है? फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन भी दिया गया है, अभी रिसेंटली मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, इससे क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? हाँ, ये बात आपने पॉइंट की कही है कि उन्होंने राशन बांटा फ्री में। आपको मालूम है, जो फ्री में आपको देता है और जो लेता है वो क्या होता है? भिखारी। मुख्यमंत्री ने, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने जनता को भिखारी समझ रखा है और उसको भिखारी बना दिया है। 2 किलो चावल, 1 किलो गेहूं और आधा किलो शक्कर देकर जनता को निष्क्रिय कर दिया है। हमारे आदमियों को काम करने की शक्ति छीन रहे हैं। वो इनडायरेक्टली वे में घूस दे रहे हैं जनता को कि आप मुझे वोट करें, हम आपको दाल दे रहे हैं, वोट करें, हम आपको चावल दे रहे हैं, वोट करें, हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं, वोट करें। आप समझदार हैं आप लोग। नहीं सर, आप कोविड की जो बात करें, कोविड के दौरान आपने देखा होगा सर, जो जनता है, जो जनता थी काफी सर ऐसे लोग थे जो जब जॉब पे भी, जो प्राइवेट सेक्टर में उनका काम नहीं चल रहा था, सरकार सर उनकी गल्ला की तरफ मदद कर रही थी। आपके कहने का मतलब ये है सर, वो मतलब भीख मांग रहे थे? भीख थोड़ी है सर, जनता का वो हक था, जनता को मिला है सर। जनता का यदि हक है तो उसको रोजगार दीजिए ना। आपने 5 साल के अंदर कौन सी नौकरियां निकाली? यदि कोई नौकरियां निकाली, अभी आपने देखा पिछली शिक्षक भर्ती में कितना तगड़ा घोटाला हुआ। आप देख रहे हैं कि SC BC का जो कोटा था, उसकी जो भर्तियां थी, उसको सवर्ण समाज को देकर, और उन्होंने दोबारा से अपनी गलती भी मानी और गलती मानने के बाद फिर वैकेंसी निकाली। ऐसा क्यों किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय नहीं इससे साबित होती है? सर, आपके सवाल का जवाब 10 मार्च 2022 को यूपी की जनता दे देगी। आप पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, 10 से 15 दिन में आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है। पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इन लोगों के इधर से उधर जाने में आपकी पार्टी से भी लोग गए, आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग आए। हम ये जानना चाह रहे हैं, व्यक्ति विशेष ही गया है कि उनके पीछे जुड़ा हुआ वोट भी ट्रांसफर हुआ है? देखिएगा, जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी से, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से कोई भी छोड़ कर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के 5 साल पहले यदि बाई चांस कोई गया हो तो गया हो, लेकिन 5 वर्ष के अंदर कोई पार्टी को छोड़ के नहीं गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन से लेकर अन्य नेता बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। और हिस्से, और बहन जी ने, माननीय बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 5वीं बार बनने जा रही हैं,
उनको हिस्सेदारी दी है प्रत्याशी बना के, जैसे इटावा की सीट पे ले लीजिए और यहाँ पे विधानसभा विधुना की सीट पे ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में करके उनको टिकट दिया है, उनको सम्मान भी दिया है। माननीय बहन जी ने यादव समाज के लोगों को, जैसे एटा की सीट आप ले लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी से निकलकर एटा की सीट के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और उनको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। सर आपने देखा होगा हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यू कोविड गाइडलाइन निकाली है। न्यू कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा सर फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, वर्चुअली रैली पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आप वर्चुअली और फिजिकल में अपने आप को कंफर्टेबल किसमें पा रहे हैं? आप ये बताइए मुझे जी कि आप देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर दिया गया? जब अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव चल रहे थे, जिला पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे, फिर भी यही किया गया था। उसके बीच का कोरोना कहाँ गया? उस समय पे कोरोना नहीं आता है, जब चुनाव आ जाते हैं तो कोरोना ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है और हम लोगों को चुनाव का प्रचार करने के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो चुनाव प्रचार 500 आदमी लेकर चुनाव का प्रचार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक दिन पहले, कल की बात है, अभी आपने न्यूज में देखा हो, एक दरोगा जी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे मुझे मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया और कहा गया कि आप यहाँ क्या करते हैं, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री, तो अब देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सिर्फ वो तो मीटिंग कर रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया के द्वारा से और वैसे भी रैली कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अन्य दल के नेता वो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको वर्चुअली रैली करने पर किसने शिकंजा कस रखा है, क्या आप बताना चाहेंगे हमें हमारे चैनल के माध्यम से? वर्चुअली रैली करने का कोई शिकंजा नहीं कसता है जी, लेकिन जो मैं अन्य बात को बताना चाहता हूं कि आपने देखा था अभी 500 लोगों की मीटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद जी मौजूद थे और दरोगा जी को गालियां गलौज देकर और उनको बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि दरोगा जी रोकने गए थे वहां पे कि आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हैं कोरोना के टाइम पर, जब उनके लिए कोई कोरोना नहीं है तो हम लोगों के लिए क्यों, ऐसा क्यों? सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि ऑफ द रिकॉर्ड अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को आप रोजगार किन किन माध्यमों से दिलवाने का कार्य करेंगे? ऐसी कौन कौन सी योजना आपकी राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी योजना लाएंगे जिससे युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिससे रोजगार मिल सके? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले कार्यकाल में कभी कोई योजना का घोषणा नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि मैं ये वादे, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठी वादे बहन जी नहीं करती हैं, वो जमीन पे उतर कर काम करती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपने देखा होगा कि वो गरीबों की झोपड़ी में जाके राशन बांटते हैं, गरीबों की झोपड़ी में जाके खाना खाते हैं, लेकिन माननीय बहन जी गरीबों की झोपड़ी में नहीं जाती हैं, जबकि उनकी झोपड़ी उखाड़ फेंकती हैं और कहती हैं आइए मैं तुम्हें पक्का मकान देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मानवर कांसीराम साहब के नाम से जो 3-3 मंजिला लाखों आवास बनाए गए उत्तर प्रदेश में, ये आप देखते ही होंगे। वो जमीन से उठकर जो गरीब व्यक्ति है जो मकान नहीं बनवा पाता है उसको पक्का 2 कमरे विद लैट्रिन बाथरूम और किचन के साथ एक पक्का आवास देने का काम करती है। ये मेरी मानी बहन जी काम करती हैं, कोई झूठा वादा नहीं करती। आपने पिछले कार्यकाल में उठा के देख लीजिए, यदि लखनऊ का विकास हुआ है, यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं तो सबसे ज्यादा, और जो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेके जो शिक्षा के बेहतर से बेहतर कार्य किए गए हैं वो बहुजन समाज पार्टी में कार्य किए गए हैं। सर जो आप बात कर रहे थे स्वच्छ भारत की तरफ इशारा कर रहे थे, जो आप कह रहे थे शौचालय की बात कर रहे थे, मकान की आवास की बात कर रहे थे। सर आपने देखा होगा सत्ता पक्ष और क्या नाम जनता, राज्य सरकार और भारत सरकार के मिलन या गठबंधन से आपने देखा होगा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, आपको क्या लगता है सर ऐसा कोई ग्राम में ऐसी कोई पंचायत है जिसमें सब शौचालय न बनाया गया हो? ऐसी कई पंचायतें जी जहाँ शौचालय नहीं बने। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ सार ब्लॉक से, मेरी पंचायतों में आप जाइएगा, लोग खेतों में शौचालय शौच करने जाते हैं,
घर की महिलाएं जाती हैं, कहती हैं ये बताइएगा 8,000 में शौचालय कैसे बन सकता है? नहीं सर, 12,000 था, 8,000 नहीं था। 4,000 उनके दलाल खा जाते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि 4,000 दलाल खाए जाते हैं। चलो सर, जो भी है, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च 2022 को यूपी की जनता उसका परिणाम दे देगी। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, सर आप एक युवा भी हैं और शिक्षित भी। सर, आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड कोविड की जो वेव आई थी, 10th 12th ग्रेजुएट के स्टूडेंट प्रमोट कर रही है। सर, आप शिक्षित होने के नाते आप ये बताना चाहेंगे कि सर इनका जो दूरगामी भविष्य होगा उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा जाके या नहीं? शिक्षा का स्तर खराब कर दिया गया। देश को कम पढ़ी लिखी योजना के तहत उनको मारने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा? जो एससी है, पीसी है, जो गरीब तबके का है उस पे, क्योंकि उसके पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं है। वो एक यदि कैसे ले भी लेते हैं तो एक सिंपल सादा फोन ले लेते हैं 1,000-1,200 रुपए का, जिससे वो सिर्फ बात करते हैं। उनके पास नेट डलाने के लिए 400 रुपए 500 रुपए नहीं हुआ करते हैं। वो कैसे ऑनलाइन क्लास लेंगे? आप समझिए, ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के कारण है। कोई ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हुआ करती है। सिर्फ उन लोगों के लिए शिक्षा की तकनीक बनाई गई है जो लोग उच्च लेवल के हैं, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी नौकरी मुहैया कराना चाहती। जैसे पिछली शिक्षक भर्ती में आपने घोटाला को देखा ही होगा, किन लोगों के लिए उन्होंने भर्ती निकाली थी और किन लोगों को दे दी। आप स्वयं समझदार हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते उसके। सर, आपसे एक बहुत अहम सवाल। सर, आपने पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता और नेता भी है। सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, 10 मार्च 2022 को जिसका यूपी की पूरी जनता को इंतजार है, जो परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रहे हैं? नंबर 1 की पार्टी है भाई साहब। सीटों की संख्या कितनी लेके आ रहे हैं आप? लगभग में 300 से 350 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकली है। सर, आप जो बता रहे हैं कि 350 आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सर, आपसे मेरा एक बहुत अहम सवाल है। सर, आप भी एक युवा है, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए आप कौन सा विशेष कार्य करना चाहेंगे अपनी विधानसभा या अपने बाढ़ में, जो आप कह रहे हैं जहाँ से आप 7 जिला पंचायत सदस्य, अपने बाढ़ में ऐसे कौन से कार्य युवाओं के लिए करना चाहेंगे? यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हमारी पार्टी की मुखिया ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लाखों नौकरियां देगी, आईटी सेक्टर में नौकरियां देगी, शिक्षा विभाग में नौकरियां देंगी और मेडिकल विभाग में भी नौकरियां देंगी। जैसा कि उन्होंने पिछले जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने कार्य किया है। लाखों संख्या में नौकरियां दे डाली। आज तक की कोई भी सरकार इतनी 5 साल के अंदर नौकरियां नहीं दी जो बहन मायावती जी ने दी। ये आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और फिर इसके बाद आप स्वयं समझ सकते हैं बहन जी कितना कार्य करेंगी, क्योंकि वो दलितों की मसीहा है, पिछड़ों की मसीहा है। दलितों और पिछड़ों के लिए और सब समाज की भी मसीहा है। सभी के लिए एक साथ दलितों और पिछड़ों को ध्यान में रखकर भी सामान्य लोगों को भी उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, सरकारी जॉब दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियां देती नहीं, नौकरियां छीनती है। क्यों? क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर कर दिया, रेलवे बेच दिया और रेलवे के बाद में ऐसे जो सरकारी खाद्य विभाग था, अन्य वगैरह विभाग थे, वो सारे सब कुछ बेच डाला और जो बचा है, यदि इस बार फिर 2022 में सरकार आ गई तो वो भी खा जाएगी। तो हमारी अपील है हमारी सभी प्यारी जनता से कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वोट करें। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को ध्यान में रखें। उस कार्यकाल को यदि जिसके पास फोन है उस फोन में देखें और उनके कार्यकाल को समझे। बहन जी के शासन में जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो कानून व्यवस्था थी, अधिकारी कांपते थे, अधिकारी गलत सलूक नहीं करते थे, वो ध्यान में रखकर वोट करें। तो आप, मेरा मानना है, मेरा समझना है कि आप लोग भी समझदार हैं, आप बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे, अन्य किसी दल को वोट नहीं देंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की माननीय मुखिया बहन कुमारी मायावती जी तो 4 बार मुख्यमंत्री रह गई हैं, दलितों और पिछड़ों की मसीहा है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना बलिदान दिया, उन्होंने स्वयं शादी नहीं की, खुद का बलिदान देकर जनता के लिए पूरी सेवा कर दी और उनके लिए कोई एक तथ्य भी उठाए तो निराधार होगा। सर, जो आप बात कर रहे थे कानून व्यवस्था की, सर सत्ता पक्ष का दावा है कि कानून व्यवस्था की और जो सरकारें आई हैं उनसे सबसे अच्छी उनकी कानून व्यवस्था है, लाइन सबसे अच्छा चल रहा है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है?
हाँ, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन हम कैसे माने कानून व्यवस्था ये अच्छी चल रही है। आप कल की न्यूज देखें, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, इटावा विधायिका जी, सभी एक गांव का नाम नहीं हम बोलेंगे, उस गांव में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में लगभग 500 और 600 लोग उसका एकत्र हुए थे। जब इस जैसा कि आपने देखा है लॉ एंड ऑर्डर पर, जो आप भी देख रहे हैं, उसको होटल में था, उसको भी सीधा सीधा मार दिया गया। अभी 2 दिन पहले एसआई की पिटाई कर दी गई, जो कानून व्यवस्था संभालता है उसको ही मारा गया। और बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आदेश पर उनकी पिटाई की गई। वो रो रो कर कहते हैं कि इस कानून व्यवस्था को बदली जाए, इस नेताओं को बदला जाए, इस सरकार को बदला जाए। जब पुलिस प्रशासन कहता है तो आप समझ सकते हैं कि जरूर बदलाव होगा। बहन जी जरूर मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार। हमारे साथ उपस्थित थे अर्पित यादव जी, सार द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है, उसमें बीएसपी बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद।